नमस्कार। आपका फिल्मी शंकर चैनल पे स्वागत है। आज पेश कर रहे हैं फिल्मी कहानी से कम रहे अयोध्या के राम मंदिर की स्टोरी। जय श्री राम। जानते हैं, सदियों से मैं सो रहा हूँ स्मृतियों की आगोश में। अचानक मेरी धरती पर कोहरा मच गया है। दुनिया भर के लोगों की नजर मुझ पर है। मैं जानता हूँ 7,500 साल पहले मेरी धरा पर आविर्भाव के लिए दशरथ नंदन राम के जन्म स्तंभ के अवशेषों में उनके भक्त द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए जाने का आह्वान चल रहा है। मैं हजारों वर्ष पीछे देखता हूँ तो पाता हूँ को यमुना तट पर कलरव कर रहे राम लल्ला और उनके 4 भाइयों को। कौशल राज की राजधानी अवध के नाम से तब मुझे जाना जाता था। तब की अवध और आज की अयोध्या मैं ही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूर्वज महाराज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मन द्वारा मुझे बसाया गया था। राम युग में हमारी छटा ही निराली थी। हमें मंदिरों का नगर कहा जाता था। सर्व संपन्नता, धन धान्य से परिपूर्ण, विचार और पूजन मान्यता का सबको समान अधिकार था। महर्षि वाल्मीकि ने तभी तो हमें दूसरा इंद्रलोक कहा था। राजा दशरथ का महल, जिसमें राम लल्ला और उनके भाई जन्म लिए थे। राम के जल समाधि लेने के बाद छिन्न भिन्न हो गया। राम के पुत्र कुश ने महल का पुनर्निर्माण कराया था। वंशावली क्रम में 44 पीढ़ियों का अंत होने से मैंने देखा है। आखिरी पीढ़ी के राजा कौशलराज ऊह ध्वल महाभारत काल में अभिमन्यु द्वारा मारे गए थे। महाभारत के खत्म होने तक सूर्यवंशम के खंडहर तक ध्वस्त हो चुके थे। कुछ ने बचा था। जंगल और टीले की उस जर्जरा जमीन पर कई 100 साल बाद चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य आखेट खेलते हुए पहुंचे। यमुना किनारे डेरा डाल कर रुके तो उन्हें महसूस हुआ कि उस जगह की कुछ खास बात अवशेषों में दबी पड़ी है। वहाँ के ऋषि मुनियों से उन्हें राम राज काल की जानकारी मिली तो वह अभिभूत हो गए। सम्राट ने उस स्थल पर एक विशाल मंदिर बनवाया जहाँ राम का जन्म हुआ था। काले पत्थरों वाले 84 स्तंभों पर बने भव्य मंदिर के पास यहाँ कूप, सरोवर, महल, द्वार बनाए गए जो मन मोहता था। साल गुजरते गए, इतिहास के पुराने पन्ने धुंधलाते रहे। गुप्त वंश का साम्राज्य खड़ा हुआ। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हमें राजधानी भी बनाया गया। गुप्त काल के कवि कालिदास के रघुवंश काव्य में हमारा अयोध्या का कई बार उल्लेख किया गया है। ईसा पूर्व 600 के समय लोगों के लिए हमारी धरती को व्यापारिक केंद्र अयोध्या कहा जाने लगा था। तब तक हमारी धरती पर बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी थी। बौद्ध युग में मेरा नाम साकेत हो गया था। 7वीं सदी में आए चीनी यात्री लेखक हेंसाल ने लिखा है, यहाँ अनेक बौद्ध मठ बन चुके थे और अब करीब 300 बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध, जैन और दूसरे संप्रदाय के मंदिर थे। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। कुछ 100 साल फिर गुजरे। 11वीं सदी में कन्नौज का नरेश जयचंद यहाँ आया। इसने राम मंदिर के शिलालेख पर खुदे राजा विक्रमादित्य के नाम को खुदवा कर अपना नाम लिखवा दिया। साल गुजरते गए। भारत भूमि पर आक्रांतों का आक्रमण शुरू हो गया। वे यहाँ की समृद्धि के लुटेरे बनकर आए। काशी, मथुरा, अयोध्या को लूटे ही नहीं, तोड़ फोड़ करने लगे। मूर्तियों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, फिर भी राम मंदिर बचा रहा। 14वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय तक मंदिर सुरक्षित था। फिर मुगलों का आना हुआ जो सत्ता लोलुप थे। अपना साम्राज्य, अपनी पहचान बनाने के लिए वे 1527 से 1528 के दरमियान मंदिरों को खूब तोड़े। 1528 में बाबर ने अयोध्या में जब पड़ाव किया, उसके आदेश से सभी मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाए जाने लगी। इसी समय राम जन्म स्थल पर खड़ा मंदिर भी तोड़ा गया। बाबर के सेनापति मीर बक्की ने राम मंदिर ध्वस्त कराकर वहाँ उस जगह पर एक मस्जिद बनवा लिया। बाबर के बाद अकबर और शाहजहां ने वहाँ के हिंदुओं को पूजा के लिए एक चबूतरा बनवा दिया था। बाबर वंश के कर मुगलिया सुल्तान औरंगजेब ने उस मंदिर पर बनी मस्जिद का नाम अपने पितामह के नाम बाबरी मस्जिद रख दिया।
यह मस्जिद 1992 तक अस्तित्व में रही। मई यानी अयोध्या उसके बाद के 492 साल के राम लल्ला के चबूतरे और बाबरी मस्जिद के आपसी संघर्ष की बात को देखकर चुप हूँ। चुप इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि ये गुजरे 500 साल का समय अदालतों की उठापटक, आरोप प्रत्यारोप, साक्ष्य प्रमाण और खुदाई चिन्हों को प्रमाणित करने के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालयों में राम के मानने और ना मानने वालों के बीच के संघर्ष का रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, राम का अस्तित्व अमर है और अमर रहेगा। राम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्वाधित हिंदू मंदिर है। यह राम जन्मभूमि स्थल पर स्थित है। जय श्री राम।